हेलो एवरीवन, पीसीएस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से आज हम आपके सामने हैं अपने एक नए सेशन जो अपनी एक सीरीज़ है उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज। आइए शुरू करते हैं। हमारी स्टैटिक की क्लास में आज हम नहर तंत्र को देखने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के नहर तंत्र को। पिछली क्लास में दोस्तों हमने यूपी के रिवर सिस्टम को देखा था और हमने अपना रिवर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया था। जो भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण रिवर हैं उन सबको हमने कवर अप कर लिया था। ठीक है, उनसे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे फैक्ट हमने उनमें डाले थे। ठीक है, आज हम देखेंगे अपने नहर तंत्र को। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो नहरें हैं उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम पूर्वी यमुना नहर की। देखो, ये जो पूर्वी यमुना नहर दोस्तों राज्य की सबसे पुरानी नहर है। कितनी पुरानी है? देखिए, 1631 में शाहजहां द्वारा, मुगल शासक जो शाहजहां थे उनके द्वारा इस नहर को खुदवाया गया था। ठीक है, और अगर बात करें 1830 में अंग्रेज़ों द्वारा इसका विस्तार किया गया था। ठीक है, अगर बात करें इसकी लंबाई की तो ये 1440 किलोमीटर लंबी है। सहारनपुर से ये निकलती है, सहारनपुर से इसको निकाला गया है। ठीक है, अगर बात करें किन किन जिलों से होकर बहती है तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, हापुड़, इसके अलावा गाज़ियाबाद जिलों में सिंचाई की जाती है इस नहर के द्वारा। दोस्तों, जो नहरों को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो है सिंचाई तंत्र को मजबूत करना, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता को बढ़ाना। ठीक है, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारे जो प्रदेश में जो नहरें हैं उनको बनाया गया था, उनका विकास किया गया था। और लगभग पश्चिमी यूपी में, आप यहाँ देख सकते हैं, पश्चिमी यूपी में इस पूर्वी यमुना नहर के द्वारा सिंचाई जो है वो की जाती है। ठीक है, अगली नहर देख लेंगे। अगली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नहर है दोस्तों वो है आगरा नहर। ठीक है, ये एक अंतर्राज्यीय नहर है। ठीक है, एक से ज़्यादा राज्यों में बहती है। 1837 में दिल्ली के निकट ओखला से यमुना नदी से इसको निकाला गया है। ठीक है, ओखला में दिल्ली से ही निकाली गई है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 1874 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है, और किन किन राज्यों से होकर बहती है? सबसे पहले दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से होती हुई फिर ये कहाँ जाती है? यूपी में आती है। ठीक है, तो ये एक अंतर्राज्यीय नहर है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं शारदा नहर। शारदा नहर के बारे में जब हम देखें, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। पूर्वी यमुना नहर के बारे में हमने क्या देखा था कि वो यूपी की सबसे पुरानी नहर है, मुगल सम्राट ने उसको बनवाया था। लेकिन शारदा नहर के बारे में क्या है? ये सर्वाधिक लंबी नहर है। 1920 से 1928 के बीच इसका निर्माण हुआ था। और ये कहाँ से निकलती है? देखिए, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर एक जगह इसका नाम है बनवासा, तो बनवासा से निकलती है। ठीक है, और शारदा या काली नदी, शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो शारदा या काली नदी से ये इसका निकास होता है। ठीक है, इस नहर तंत्र की कुल लंबाई कितनी है? 9000, ठीक है, 960 किलोमीटर, लगभग 10,000 किलोमीटर लंबी ये नहर है। पूरा जो इस नहर का तंत्र है वो लगभग 10,000 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ओके। अगली महत्वपूर्ण नहर देखेंगे दोस्तों, अगली है ऊपरी गंगा नहर। क्या है? ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, ये हरिद्वार के समीप गंगा नदी से निकाली गई है। ठीक है, 1840 में इसका निर्माण हुआ था और इसकी जो कुल लंबाई है 6,496 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नहर है। दूसरी सबसे लंबी नहर कौन सी है? निचली गंगा। ठीक है, ये कहाँ से? नरौरा बुलंदशहर से निकाली गई है। ठीक है, 1878 में इसका निर्माण हुआ था और ये लगभग 8,278 किलोमीटर लंबी है। तो दोस्तों, सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाती है यूपी की? शारदा नहर। उसके बाद दूसरी है आपकी निचली गंगा नहर और तीसरी है आपकी ऊपरी गंगा नहर। ये जो 5 नहर है ना दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नहर है जिसने लगभग समूचे उत्तर प्रदेश को कवर किया हुआ है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी नहरें भी हैं, हम उनके बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि आयोग कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि एक मगई, बहुत छोटी सी नदी है। ठीक है, क्या है? मगई। उसको लेकर आयोग ने एक प्रश्न बना दिया था अपने नदी तंत्र के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आयोग ना कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ छोटी छोटी नहरों को भी कवर अप किया है। जैसे एक है आपकी गंडक नहर। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं केन नहर। हमने केन नदी को काफ़ी अच्छे से कवर अप किया था अपनी लास्ट क्लास में। आज हम बात कर रहे हैं केन नहर की। केन नदी से ही एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है केन नहर, और ये एमपी और यूपी दोनों की संयुक्त परियोजना है और यह पन्ना के निकट से निकाली गई है। ठीक है, क्या उद्देश्य क्या है नहरों को निकालने का? सिंचाई। ओके, सिंचाई तंत्र को मजबूत करना, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना ही नहरों को निकालने का एक मुख्य उद्देश्य है। फिर एक आ जाती है गुरसराय एवं मंदर नहर। दोस्तों, ये बेतवा नदी पर स्थित माता टीला डैम से निकाली गई है। ठीक है, और हमीरपुर और जालौन में ये सिंचाई के लिए जल को उपलब्ध कराती है। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी नहर है बेलन नहर। दोस्तों, ये प्रयागराज में बहती है। प्रयागराज में ये सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा संपूर्ण नहर तंत्र। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। ठीक है,
काफ़ी सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश की झीलों से बनते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की सारी महत्वपूर्ण झीलें देखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें यूपी की महत्वपूर्ण झीलों की, तो उनमें सबसे पहले आती है बखीरा झील, जो आपकी संत कबीर नगर में अभी हाल ही में इस झील को लेकर एक काफ़ी बड़ा महोत्सव, ठीक है, आयोजित किया गया था, ठीक है। तो एक मगहर महोत्सव भी संत कबीर नगर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल की बात करें तो ये गोरखपुर में है, ठीक है। इसके बाद है आपकी राजा का बांध सुल्तानपुर में। बेती झील, बेती झील दोस्तों कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में, ओके। इसके बाद है आपकी सोहरा ताल। सोहरा ताल दोस्तों बलिया जिले में स्थित है। इससे थोड़ा सा नीचे अगर बात करें तो एक है औंधी ताल, जो कि आपकी वाराणसी में है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो झीलें हैं, अगर आप इनको 2 से 3 बार उत्तर प्रदेश के मैप में लगा लेंगे, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। अगर बात करें शुक्र ताल की, तो ये मुजफ्फरनगर में बहती है, मुजफ्फरनगर में मतलब स्थित है, सॉरी, ये झील है। गौड़ झील की बात करें तो वो रामपुर में है। फुलहर झील, देखिए दोस्तों, ये अगेन इंपॉर्टेंट झील है, ठीक है। अगर किसी ने लास्ट क्लास मेरी देखी होगी, ठीक है, तो उसको पता होगा फुलहर झील क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों फुलहर झील कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से, और यहीं से एक महत्वपूर्ण नदी भी निकलती है। एक नदी का ओरिजिन होता है किसका? गोमती नदी का। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? फुलहर झील पीलीभीत से, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण झील है। इसके बाद हम देख लेंगे बड़ा ताल गोखुर। बड़ा ताल गोखुर आपकी शाहजहांपुर में है। देवरिया ताल की अगर बात करें तो जैसे नाम इसका देवरिया ताल है, आपको पता होना चाहिए देवरिया एक अपने उत्तर प्रदेश में जिला भी है, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। देवरिया ताल कहाँ पे है? कन्नौज में, ठीक है, कन्नौज में है। फिर एक करेला झील है लखनऊ में, ये लखनऊ की काफ़ी फेमस झील है, ओके, ठीक है। अगली कुछ और झीलें देख लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण झीलें, ओके। गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये कहाँ पे है? सोनभद्र में है। और दोस्तों एक मैन मेड है, यानी कि ये कृत्रिम झील है। किस नदी पर बना हुआ है? रिहंद नदी पर, ओके, रिहंद नदी पर ये बना हुआ है, ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। इसके बाद है आपकी बरुआ सागर। बरुआ सागर आपकी झांसी में है, ठीक है। मोती झील कानपुर नगर में है, काफ़ी फेमस झील है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक है आपकी कीठम झील। कीठम झील को हम सूर सरोवर के नाम से भी जानते हैं, और ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में, ठीक है। आगरा हमारा एक विरासत स्थल, विरासत शहर है, ठीक है, आगरा में स्थित है। और मैंने अपनी लास्ट क्लास में इसके रिगार्डिंग एक फैक्ट कवर किया था कि हाल ही में ये न्यूज़ में थी, कीठम लेक क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि इसमें स्लॉथ वियर डे मनाया गया था, ओके, अक्टूबर में। क्या मनाया गया था? स्लॉथ वियर डे मनाया गया था। और इसी झील में दोस्तों, इसी झील में क्या है? भालू संरक्षण केंद्र भी स्थित है। और ये जो झील है ये एक रामसर साइट भी है। क्या है? कीठम झील जो है दोस्तों वो क्या है? रामसर साइट भी है। क्या है ये? रामसर साइट है, ओके। यहाँ पे आपको एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप बताइए यूपी में कितनी रामसर साइट है, ओके। चलिए मैं ही बता देता हूँ, यूपी में दोस्तों 10 रामसर साइट हैं। काफ़ी ज़्यादा रामसर साइट पिछले 2 सालों में ऐड हुई हैं, ठीक है। वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट हो गई हैं? 75। कितनी है? 75, ओके। इनमें से यूपी में कितनी है? 10। हम सभी 10 और रामसर साइट को कवर अप करेंगे, ठीक है। कुछ आज बता रहे हैं, कुछ रामसर साइट को हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, जब हम वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, ठीक है, पश्चिम बिहार की बात करेंगे, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। बताइए भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? देखिए मैंने बता दिया यूपी में 10 है, और यूपी दूसरे नंबर पर आता है, तो पहले नंबर पर कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगली झील देख लेते हैं, राधा कुंड और नौह झील। ये दोस्तों मथुरा में है। और इसके बाद है आपकी हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये आपकी बिजनौर में है। और हैदरपुर आर्द्रभूमि भी एक रामसर साइट घोषित हो चुकी है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है? रामसर साइट है, ठीक है। रामसर साइट क्या होती है? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पता होगा, ठीक है। तो ये एक रामसर साइट है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हमारा जो स्टैटिक पोर्शन है, जो आज की क्लास का जो स्टैटिक पोर्शन है, वो यहीं पे फिनिश हो जाता है, ठीक है। आज की हमारी क्लास में पूरा का पूरा हमने नहर तंत्र और उत्तर प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण झीलों को कवर अप किया है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर कर देते हैं, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कोई भी अगर जो क्लास हमारी चल रही है इसके रिगार्डिंग कोई भी सुझाव आपके पास हो या कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। दोस्तों एक बात मैं आपको ज़रूरी बता दूं, हाल ही में उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा मेंस का सिलेबस जारी कर दिया गया है, ठीक है। चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा। अब ऑप्शनल पेपर को हटा दिया गया है और ऑप्शनल की जगह 2 नए पेपर ऐड किए गए हैं जो कि यूपी स्पेशल हैं। तो अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है उसका भी अन्य राज्यों की तरह जो झुकाव है वो स्टेट के ऊपर ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये पहले से तैयार करके रहना चाहिए कि इस बार प्रीलिम्स में भी कहीं ना कहीं यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन है, चाहे वो करंट अफेयर के हों, चाहे वो स्टैटिक यूपी की GS हो, उसके प्रश्न की संख्या हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप पहले से तैयार करके रखिए। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि
ये जो वीडियो जो हैं इनको आप अच्छे से देखिए, प्लस कोई भी अगर मार्केट में बुक है, काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, उनसे भी आप इस चीज़ को रिवाइज करके रखिए। मे पॉसिबल कि इस बार आपको ना 20 से 25 प्रश्न देखने को मिल जाएँ, ठीक है। 20 से 25 प्रश्न जो अन्य जो स्टेट हैं उनकी तरह यूपी स्पेशल के देखने को मिल जाएँ। तो ऐसी स्थिति में कहीं आप इन प्रश्नों में रह ना जाएँ, ठीक है, कहीं आपके प्रश्न छूट ना जाएँ। तो अभी भी काफ़ी समय है, अभी भी 60 से 70 दिन बचे हुए हैं प्रीलिम्स में। आप अभी से जुट जाइए। इन वीडियोस की भी मदद ले सकते हैं आप रिवीजन के लिए, और जो PDF है उससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं, बट आपको ये करना है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि जब क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप वो क्वेश्चन कर ना पाएँ। इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।